हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमारा रेशो है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। सबसे पहले हम रेशो देखेंगे। रेशो के अंदर भी हम एक्सरसाइज फर्स्ट देखने वाले हैं, ए पार्ट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द इनवर्स रेशो ऑफ 11:15 इज क्या होगा। तो इनवर्स रेशो बताना है इस रेशो का, तो इस रेशो का इनवर्स क्या हो जाएगा, 15:11। ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज इतना। ठीक है। इफ द एंटीसेंट इज 15 तो द कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक रेशो मान लेते, कुछ भी रेशो मान लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने 3:4 है। अब 3:4 को हम कैसे करेंगे, 3:4 है ना, तो जो आगे का होता है वो हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट, और जो ये होता है वो होता है हमारा कॉन्सिक्वेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बोल रखा है वो है हमारा एंटीसेंट दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, और ये रेशो भी है। तो आप देखो यहाँ पे 3/4 कर लेते हैं इसको, और इज इक्वल टू में एंटीसेंट की जगह पे हम 15 रख देते हैं, और कॉन्सिक्वेंट की जगह हमें पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंट पता नहीं है, तो अब इसके जगह पे हम x रख देते हैं। अब x रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे ये 4 क्या है, या तो नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे, इसको इससे। तो इसको इससे करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या कर देंगे, अब इसको डिवाइड में भेज देंगे। डिवाइड में भेजने के बाद अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो 3 के टेबल में 1 पे और ये 5 पे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो हमारा x की वैल्यू आ गई, और हमारा x क्या था, कॉन्सिक्वेंट था, कॉन्सिक्वेंट यानी 20 आ गई अब इसकी वैल्यू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रखा है, द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट इनवर्स रेशो इज 5। द एंटीसेंट इज, देखो एक रेशो है जिसकी क्वांटिटी की रेशो क्या दे रखी है, 5:7। कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, कॉन्सिक्वेंट का इनवर्स रेशो 5 है, कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया, 7। इसका इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशो हो जाएगा 7:5, 7:5 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एंटीसेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, कॉपी में देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। अब इसके अंदर क्या बोल रखा था, एक क्वांटिटीज की हमें दे रखी थी 5:7। क्या दे रखी थी, 5:7, 5:7 दे रखी थी। अब हमें क्या बोल रखा है इसमें, जो इस रेशो का इनवर्स करेंगे, इनवर्स करने पे हमारा आ जाएगा ये, इनवर्स करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट हो गया। कॉन्सिक्वेंट हो जाने के बाद अगर ये कॉन्सिक्वेंट है तो अब इसमें पूछा है कि एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट क्या होगा। तो इसके अंदर हमारा एंटीसीडेंट ये हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ दिस रेशोज। तो हाँ, कंपाउंड रेशोज आपको पता होंगे कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो हम इस कॉपी में देख लेते हैं सबसे पहले क्या कैसे निकालना है। तो अब हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। 4th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दे रखा है कंपाउंड रेशो निकालना है।
कंपाउंड रेशो निकालना है। अब ये कंपाउंड रेशो निकालते कैसे हैं, जो रेशो दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं हम। 2:3 दे रखी है एक, फिर 9:4, फिर 5:6 और फिर दे रखी है हमें 8:10। अब इसका कंपाउंड रेशो कैसे निकालना है, देखो एंटीसेंट को एंटीडिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 2:9 इंटू में 5 इंटू में 8, फिर रेशो और कॉन्सिक्वेंट को एक जगह मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। 3 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, एक बार देखते हैं। मल्टीप्लाई कर लो या तो काटना हो तो काट देना। देखो अब ये रेशो है, हम रेशो को अपॉन में भी कर सकते हैं, अपॉन में कर सकते हैं। तो 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 10। अब ये हो जाने के बाद हम इसको काटते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, अब जैसे कि 5 1 पे और 10 2 पे, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 3 1 पे, 9 3 पे, 3 1 पे और 6 2 पे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 भी गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन में 1। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा हमारा 1:1। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन के बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा है हमसे द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 देन व्हाट, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। डुप्लीकेट रेशो बताना है, 3:4 का डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशो बताना है। तो इसको सिंपली इजी, क्या ऐसा ही होता ही है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यानी डुप्लीकेट रेशो बोला है तो 3 का स्क्वायर रेशो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 रेशो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशो, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:36। तो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशो में हमें क्या करना है। तो देखो 25:36 का हमें क्या करना है, सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है। सब डुप्लीकेट रेशो में हमने तो स्क्वायर कर दिया था। जब सब डुप्लीकेट रेशो बोले तो हमें स्क्वायर रूट कर देना है। यानी 25 का रूट और 36 का रूट। 25 का रूट क्या तो हमारा 5 आ जाएगा, 36 का रूट करते तो हमारा 6 आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 इज, मतलब क्या होगा। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करना है। ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 7, जो 2:3 बोल रखा है। तो सिंपली डुप्लीकेट रेशो में हमने क्या किया था,
स्क्वायर कर दिया था। अब यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशो है तो क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। 2 का क्यूब करा तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 3 बार, रेशो 3 को 3 से 2 दूनी 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर करना क्या है, आप कर सकते हैं जिनको आ गया। अब इसके अंदर 8th क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 8:27 का ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो हमने सब डुप्लीकेट रेशो में क्या किया था, रूट कर दिया था, इसमें भी हम रूट कर देंगे। अब रूट स्क्वायर का नहीं होता, हर चीज का रूट हो सकता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखें सब ट्रिप्लीकेट रेशो करना है ना, तो 8 को रूट करके भार 3, रेशो 27 का रूट करके भार 3। अब इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, रेशो 27 की पावर 1/3। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम करके हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी भी पावर 1/3, और यहाँ पे 3 का क्यूब लिख सकते हैं ये, और इसकी भी पावर 1/3। हमारा एक्सपोनेंट्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में क्या फॉर्मूला था, अगर x की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या करना चाहिए, हमें दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू में 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 1। पावर 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 = सॉरी यहाँ पे रेशो आएगा, हमने फॉर्मूले की बेस पे रख दिया। यहाँ पे रेशो लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे भी 3, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2:3। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रेशो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज। तो क्या होगा, कंपाउंड रेशो निकालना है। ठीक है, कंपाउंड रेशो निकालना है तो हमें क्या बोल रखा है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9th है। 9th में हमें बता रखा है, 9th में हमें क्या बोल रखा है, कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कंपाउंड रेशो के लिए 2 रेशो दे रखी है हमें। 2 रेशो दे रखी है, तो पहली रेशो हमारी 4:9 है और दूसरी बोल रखा है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। ठीक है, ये बोल रखा है। अब क्या करना है हमें, पहली रेशो तो हमें पता है, डुप्लीकेट रेशो निकाल देंगे 3 और 4 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब कंपाउंड रेशो के लिए क्या करना होता है हमें, आपको मैंने पहले बता रखा है क्या करना होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताए कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले हम एंटीसेंट को एंटीडेंट से मल्टीप्लाई, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई, फिर आंसर आ जाता है हमारा 4 × 9 रेशो 9 × 16। ठीक है, अब इसको हम अपॉन में कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 9 × में 16, 9 से 9 कैंसिल, 4 1 पे, 16 4 पे, क्या आ गया 1/4, 1/4 यानी 1.4
रेशो। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्या बोल रखा है, 10th क्वेश्चन में भी हमारा सिंपली यही करना है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ये, वैसे ही करना है। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज, क्या होगा, कंपाउंड रेशो निकालना है ऑफ इसका, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ इसका, द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इसका एंड इसका। तो निकालें। 10th क्वेश्चन करना है हमें, यहाँ पे निकालना क्या है, कंपाउंड रेशो। किस किस के रेशो के निकालना है, तो उन्होंने सबसे पहले रेशो दिए 4.9, फिर डुप्लीकेट रेशो बोल दी, किस किस की, डुप्लीकेट रेशो में बोल रखी है इन्होंने 3:4 की, और ट्रिप्लीकेट रेशो बोल रखी है 2:3 की, और एक रेशो हमें दे रखी है 9:7। हमें 4 रेशो दे रखी है। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4:9 दे रखी है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, तो इसको ऐसे ही लिख दी। डुप्लीकेट रेशो कर देंगे इस रेशो का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9:16। फिर ट्रिप्लीकेट रेशो करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रेशो 27, और फिर ये 9:7। अब इस रेशो के हम कर देंगे कंपाउंड रेशो। अब कंपाउंड रेशो कर देंगे तो कंपाउंड करते हैं कि कैसे कंपाउंड करना है, आपको पता ही है। एंटीसेंट को एंटीटेंट से मल्टीप्लाई, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 4 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 9, रेशो 9 इंटू में 16 इंटू में 27 इंटू में 7, ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रेशो है, रेशो को हम अपॉन में कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 4 इंटू 9 इंटू में 8 इंटू में 9 अपॉन में 9 इंटू 16 इंटू में 27 इंटू में 7। अब यहाँ पे जो कट रहे उसको काटिए आप, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 1 जा और 16 2 जा कि 4 जा 4 जा, ठीक है। अब 4 1 जा और 8 2 जा, 9 के टेबल में 27 कितने पे आता है, 3 पे, तो ये 1 और 27 3 पे। अब ऊपर क्या बच गया हमारा 2 और नीचे बच गया 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2:21 हमारा 10th का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 11th क्वेश्चन में भी हमें वही करना है जो हमें 10th क्वेश्चन में करना था। कंपाउंड रेशो निकालना है और डुप्लीकेट रेशो ऑफ इसका, डुप्लीकेट रेशो इसका, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इसका एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, तो कंपाउंड रेशो निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, तो अब देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हम अपना 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो निकालना है और हमारे पास कितनी कितनी रेशो दे रखी है, डुप्लीकेट रेशो दे रखी है पहले किसकी, 4:5 की, फिर ट्रिप्लीकेट रेशो दे रखी है हमें किसकी, 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो, और फिर सब डुप्लीकेट रेशो दे रखी है हमें किसकी दे रखी है 81:56 की, और फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशो दे रखी है, इसमें दे रखी है हमें 25,512। अब ये देने के बाद हमें ये सॉल्व करना है, कंपाउंड रेशो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कंडीशन दे दी। तो कंपाउंड रेशो सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो डुप्लीकेट रेशो 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का 25, ट्रिप्लीकेट रेशो में 1 का 1 ही रहेगा, 3 का 27 हो जाएगा।
अब इसका सब डुप्लीकेट रेशो यानी स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है तो 9। 256 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाके स्क्वायर रूट सीख लें, मैंने उस पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। तो 256 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें सब ट्रिप्लिकेट रेशो करना है। अब इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो कैसे करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लो 125 का, यानी ये किसका आ गया? 5 का क्यूब। ठीक है, और रूट में ये भी यहाँ पे 3 है, यहाँ 512 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप एलसीएम लेके कर लें। 2 2 एक इसको दे दिया 11 5 6। ठीक है, फिर 1 2 6 4 30 1 16 8 4 2 2 1 ये हो गया। अब 2 देख लेते कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 9 रूट में ये 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो ये 5 है की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में 1/3 चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी करना है हमें, 2 की पावर 9 है और ये 1/3 चला जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे क्या गया? 5 रेशो यहाँ 3 और 2 का रेशो 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 नहीं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो क्या आ गया हमारा? 5 रेशो 8 9 रेशो 16 1 रेशो 27 और 16 रेशो 25। अब इसका हमें कंपाउंड रेशो करना है तो इंसिडेंट्स का इंसिडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू में 1 इंटू में 9 इंटू में 5 रेशो, फिर 25 इंटू में 27 इंटू में 16 इंटू में 8। अब सॉल्व करने के लिए हम इसको अपॉन में कर देते हैं। 16 अब इंटू में 1 इंटू में 9 इंटू में 5 अपॉन में 25 इंटू में 27 इंटू में 16 इंटू में 8। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 16 से 16 कैंसिल, 9 के टेबल में ये 1 पे ये 3 पे 5 1 पे 25 5 पे। ठीक है, ये सोल्व हो गया। ऊपर तो हमारा 1 आ गया, अब नीचे क्या आ गया? 5 3 जा 15 15 8 जा 15 8 जा क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। 15 8 जा होगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। तो हमारा रेशो क्या आ गया? 1:120। अब ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बुक में। बुक में देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। नॉन ऑफ दीज, ये तीनों आंसर ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर निकला है वो है ही नहीं इसमें, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद हमें 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन बोल रखा है a/b की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो करते हैं हम इसको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इसमें क्या बोल रखा है? a/b हमें वैल्यू दे दी 3/4 के बराबर है। ठीक है, और फिर क्या बोल रखा है हमें? अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो a की वैल्यू तो यहाँ पे हमें 3 दे दी, b की वैल्यू हमें 4 दे दी। ठीक है, b की वैल्यू 4 दे दी। अब उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे हम। इसमें पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा। a की वैल्यू क्या है? 3 है, तो a की वैल्यू की जगह 3, b की जगह हम 4 रख देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 रेसो 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। अब इसको प्लस करने के बाद 18 आ गया। रेसो 9 को 16 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। बुक के हिसाब से आप देख लेना, मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब हम देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio this, if 4 be subtracted from each they are in the ratio this, the number are, वो नंबर क्या है? आपने क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 13th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, एक रेशो है जो कि क्या है 2:3। ठीक है, उसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का रेशो क्या है, 2 नंबर्स का रेशो हमें दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं ये जो 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 2x, सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 3x। अब क्या बोल रहा है उसमें से रेशो में, तो सब्ट्रैक्ट बोल रहा है 4 फ्रॉम ईच, दोनों में से 4 माइनस कर दिया तो हमारा क्या रेशो बन रहा है 3:5 बन रहा है। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है और x नंबर निकाल लेना है हमें कि 2 नंबर क्या हैं वो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2x माइनस 4 से और फिर 3 को 3x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10x माइनस में 20 और यहाँ पे 9x माइनस में 12। x को एक जगह रखना है और नंबरों को एक जगह। 9x है ना, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12 है, ये माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20। 20 में से 12 गए तो 8, यहाँ में माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 आ जाने के बाद हमें इसमें पुट कर देना है। फर्स्ट नंबर जो हमारा था वो कितना था 2x के बराबर और x की वैल्यू हमारी कितनी है 8, तो हमारा पहला नंबर क्या आ गया 16 और सेकंड नंबर 3x थी, x की वैल्यू हमें दे रखी है 8 जो कि हमने निकाली। अब 8 3 से क्या होता है 24, सेकंड नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया, हमें यही पूछा था। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन आप पढ़िए अपनी बुक में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है 14th क्वेश्चन में सॉरी, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, ये द एंगल्स आर, तो ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने जो कि हमें रेशो में दे रखे हैं एंगल। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कॉपी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 14th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब एक ट्रायंगल दे दिया हमें, मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे 3 एंगल है। अब आप ये बताओ सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें रेशो दे रखा है। जो हमारा पहला एंगल है, दूसरा एंगल है और तीसरा एंगल है, उसका रेशो दे रखा है। किस रेशो में दे रखा है हमें 2:180।
7:11 ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट एंगल है हमारा और जो सेकंड एंगल है और जो थर्ड एंगल है उसको हम लेट कर लेते हैं। क्या, फर्स्ट एंगल को 2x, सेकंड एंगल को 7x और थर्ड एंगल को 11x। लेट करने के बाद अब क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी में इस वाली में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, पहला एंगल हमारा 2x आ गया, तो 2x प्लस में सेकंड एंगल 7x प्लस में थर्ड एंगल 11x इज इक्वल टू 180। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा, 18 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, 7 और 2 9 11 20x हो गया 180 डिग्री। ये 20 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब इस x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पहले एंगल में x की वैल्यू पुट कर दी तो 18 आ गया, 18 डिग्री। अब इसमें 9 की वैल्यू पुट करी तो 63 डिग्री, और इसमें 9 की वैल्यू पुट करी तो क्या आएगा, 99 डिग्री। तीनों एंगल निकल गए हमारे, बस सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y में इज इन दी रेशो 4:7 एंड x एंड y वुड गेट रुपीज। तो x और y कितने रुपए पाएंगे। तो अब करते हैं इसका वाले क्वेश्चन को। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लें, जिनको आता है वो कर सकता है, मेरी तरफ से छूट है। तो देखें, हमें 15th क्वेश्चन करना है। इसमें क्या बोल रखा है हमें, इसमें हमें ये बोल रखा है कि 324 रुपये को बांटना है, किसमें किसमें बांटना है हमें, 324 रुपीज़ को बांटना है x और y में, इस रेशो में। 324 रुपये को बांटना है x और y में, किस रेशो में बांटना है, 11:7 में बांटना है। तो x को कितने रुपए मिलेंगे और y को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो दोनों के रुपए मिला के कितने हो गए, 324। लेट कर लिया कि x को कितने रुपए मिलने हैं, 11y, और y को मिलने हैं 7y। ठीक है, x को मिलने हैं 11y और 7 को मिलने हैं 7y। टोटल रुपए हमारा कितना है, इनको ऐड कर लेंगे, 11y प्लस में 7y, दोनों को मिला के कितने मिलने हैं, 324 ही होंगे। दोनों को इतने ही रुपए मिलने हैं तो इतने ही होंगे ना। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 18y। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 18 आ जाएगी। y की वैल्यू 18 आ जाने के बाद हमें इसके अंदर पुट करनी है। इसके अंदर पुट करेंगे तो 11 इंटू में 18, 7 इंटू में 18, इन दोनों की अमाउंट मनी निकल जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 18 से। हाँ, सीए फाउंडेशन के बच्चों को कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। तो आप कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। आप करके बताओ।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 198 रुपये, और y को कितना मिल रहा है 7 इंटू में 18 126 रुपये। x को कितना मिला 198 रुपये और y को मिला 126 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करने जा रहे हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन पढ़िए आप। अब आनंद ने अर्न किए कितने रुपए 80 रुपये 7 घंटे में, और प्रमोद ने 90 रुपये 12 घंटे में। द रेशो ऑफ देयर अर्निंग इज, इन दोनों की अर्निंग का रेशो निकालना है। तो रेशो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 16th क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हमें, आनंद ने अर्न कितने करे, आनंद ने अर्न करे 80 रुपये 7 घंटे में, और प्रमोद ने 90 रुपये करे 12 आवर में। तो इनका क्या बताना है, हमें रेशो बतानी है ना। तो रेशो कैसे बताएंगे, तो आनंद अपॉन में प्रमोद कर देते हैं। तो आनंद ने कितने कमाए 80 अपॉन में 7, और प्रमोद ने 90 अपॉन में 12। अब ऊपर वाले को सेम रहने देना है, नीचे वाले को पलट देंगे। 80 अपॉन में 7, नीचे वाले को पलटेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसको 0 से 0 कैंसिल होगी, और कुछ कट रहा है तो काट देंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कट रहा है ना, ये 3 के टेबल में 4 पे, ये 3 पे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 जा 32, 7 3 जा 21। ये हमारी रेशो आ गई। ठीक है, रेशो आ गई तो ये अपॉन में है, कंफ्यूज मत होना। 32 रेशो 21 भी लिख सकते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, 17th क्वेश्चन करना है। तो चलिए 17th क्वेश्चन का पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज ये एंड देयर डिफरेंस इज ये, द नंबर्स आर। तो नंबर्स क्या होंगे, तो हम देखते हैं इसको। 17th क्वेश्चन, क्या बोल रखा है हमें, 2 नंबर का रेशो दे रखा है। तो हमें रेशो दे रखा है ये, तो वो लेट कर लेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फिर 7x, सेकंड नंबर को क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, आगे बोल रखा है इन दोनों का डिफरेंस 105 है, यानी 105 है। तो अब क्या करेंगे, लोग इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं वो देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम आगे पीछे रख के माइनस करें, हम आगे पीछे रख के माइनस कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें कि 7x ही लिखना है। अगर हम 7x आगे रखते हैं तो ये हमारा माइनस में आएगा, और फिर हम वहाँ से माइनस को इग्नोर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोग यहाँ पे माइनस को इग्नोर नहीं कर पाते और आंसर गलत कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले 10x डिफरेंस बोल रखा था, तो माइनस 7x हमारा क्या डिफरेंस बोल रखा था इन्होंने 105। ठीक है, 105 बोल रखा था। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 105। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 35। अब दोनों नंबर बता दो। अब बताओ यहाँ पे अगर माइनस में अगर आ जाता तो हमारा कभी नंबर माइनस में रहेगा, जो उन्होंने 2 नंबर दे रखा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या कर देंगे, 35 की वैल्यू फर्स्ट नंबर में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 7x में पुट करते हैं यानी 35, और यहाँ पे 10x
तो 10 इंटू में 35, सेकेंड नंबर तो हमारा 350 है और फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, 245। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल लें 18th क्वेश्चन में। तो पढ़िए इसके अंदर क्या है, देखें। P and Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q में इतना, and that between और P and R में इतना। The ratio between the average temperature QR में is क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको रेशो में फुल मार्क्स लाने हैं, मतलब इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सारे पेपर में आ रखे हैं। अगर आपको करने हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं इससे रिलेटेड कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो पास्ट पेपरों में पूछे गए। अब इसके अंदर क्या है, 18th क्वेश्चन में PQR 3 सिटीज हैं, इनका टेम्परेचर बता रखा है। तो PQ के अंदर कितना बता रखा है, 11:12, और फिर P और R के बीच में बता रखा है 9:8 बता रखा है। ठीक है, तो QR के अंदर बताना है क्या आएगा, QR का टेम्परेचर बताना है। तो QR का टेम्परेचर बताने के लिए सबसे पहले हमें इनके रेशो सेम करने पड़ेंगे। रेशो सेम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 11/12 है, यहाँ पे 9:8 है ना। यहाँ इसके अंदर देखो ना R का पूरा है, यहाँ पे नहीं पता ना, और ना यहाँ Q का। जिस रेशो के दोनों हो उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 9 ऊपर वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 11 नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो क्या आ जाएगा, PQR। 9 से 11 99, 12 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 8 1 9 और 8 10, 108। इसका नहीं पता, इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 99, इसका नहीं पता, इसको खाली छोड़ देंगे। अब 8 है, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ जाने के बाद हमें किसका बताना था, Q और R का बताना था ना। Q और R का बताने के लिए अब क्या करना है, Q और R का बताने के लिए क्या करना है, तो देखो हमारी PQR की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू क्या है, 99, Q की वैल्यू 108 और R की वैल्यू 88 है। ठीक है, तो PQR इनकी वैल्यू निकाल ली हमने, 99, 108 और 88। लेकिन हमें पूछी थी QR की बस, तो QR हमारा ये रहा, इसका रेशो निकाल लेंगे। 108 रेशो 88 है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम, रेशो में पहले इसको फ्रैक्शन में करके डिवाइड करते हैं। ये 54, ये 44, ये 27 और ये 44 किस में आ जाएगा, 22 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 रेशो में 22। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं है।
एक्स वाई हमें दे रखा है, जिसकी रेशो क्या है 3:4 और द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखिए 19th क्वेश्चन में हमें एक्स और रेशो वाई दे रखा है कितना 3:4 के। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। तो एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 का स्क्वायर, एक्स का क्यूब करेंगे तो यानी 3 का क्यूब और वाई का यानी 4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 इंटू में 4 प्लस में 3 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 रेशो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब बताओ, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, ये प्लस है। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 3 16 जा 3 6 जा 18 148 रेशो में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 7 4 1 11 1 6 2 8 और 1 9। अब इसको जोड़ देंगे 6 और 8 14 1 कैरी 4 और 3 7 और 1 8, ये आ गया हमारा। तो उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसको 84/91 कर देंगे। किसके टेबल में आते हैं ये दोनों बताओ ये दोनों आते हैं 7 के टेबल में। अब इसको 7 से काटेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, इसको 7 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12:13। ठीक है, अब हम 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ P रेशो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इसका देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करा जाता है। तो P रेशो की इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशो में Q माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए करते हैं इसको। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा था, P रेशो Q इज द मतलब इज इक्वल टू सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, यानी सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा P रेशो Q हो जाएगा। इसका सब डुप्लीकेट रेशो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट रेशो में Q माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो अब इसको सॉल्व करना है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, P अपॉन में Q, इसको भी रूट P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये Q स्क्वायर। अब यहाँ पे इस करते हैं तो हमारा कैसे सोल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर और यहाँ पे P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इससे करेंगे Q स्क्वायर
पी माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर को किससे करेंगे, क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर से। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है क्यू स्क्वेयर पी माइनस में क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो पी स्क्वेयर क्यू माइनस में पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। हमें एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वेयर को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और ये जो बस बाकी क्या है उसको एक साथ। तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है पी स्क्वेयर अपॉन क्यू, और ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वेयर पी। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया पी स्क्वेयर माइनस में क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यू माइनस में क्यू स्क्वेयर पी। ये आ जाने के बाद अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे आ गया था हमारा एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस में क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यू माइनस में क्यू स्क्वेयर पी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम पी क्यू कॉमन ले लें, पी क्यू कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे p माइनस क्यू बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ये बाकी मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या आ जाएगा, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, आपको याद हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, ना हो तो आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वही हम यहाँ पे रख देंगे पी स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे ये कट जाएगा, हमारी एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू आ गई, हमारी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू। ये सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद हम 21 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 2s रेशो 3t इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2s माइनस p रेशो 3t माइनस p, देन किसके इक्वल होगा, वो निकालना है ना हमें। तो देखो यहाँ पे p के है, यानी p हमें एक साइड रखना ही होगा। तो अब इसको करते हैं 21वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसमें बोल रखा है 2s रेशो 3t इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2s माइनस p रेशो 3t माइनस p, ठीक है। इसका डुप्लीकेट रेशो इसके बराबर, तो 2s रेशो 3t किसके बराबर हो गया, डुप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो क्या होता है 2s माइनस p का स्क्वायर रेशो 3t माइनस p का स्क्वायर। अब सॉल्व करने के लिए इसको अपॉन में कर देंगे, यहाँ पे भी ये कर दिया। यहाँ तक समझ में ना आए तो पूछो। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यही फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करना है, तो 2s ऐसे ही 3t ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a क्या है हमारा 4s स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2
को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2s इंटू में p, ऐसे ही नीचे 3t का स्क्वायर यानी 9t स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3t इंटू में p। अब यहाँ पे इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 sp माइनस में 4 sp। अब यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 2 3 ज़ा 6 tp, यहाँ पे 2s फिर यहाँ पे 3t। अब क्या करना है हमें अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे 3t 4s स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 4sp इज इक्वल टू 3t को इससे करेंगे तो हो गया 2s को 3t स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 6tp। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 t s स्क्वायर प्लस में इसको इससे करेंगे तो 3t p स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12 t s p इज इक्वल टू इसको करेंगे 2 3 ज़ा 6 s t स्क्वायर प्लस का प्लस 3 और 2 को इससे करेंगे 2 s p स्क्वायर माइनस 2 6 12 s t p। अब देखो ये भी माइनस ये कैंसिल हो जाने के बाद बाकी क्या बच गया 12t s स्क्वायर प्लस में 3tp स्क्वायर इज इक्वल टू 6st स्क्वायर प्लस में 2sp स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करना है हमें वो चेक करते हैं। अब 12t s स्क्वायर प्लस में 3tp स्क्वायर इज इक्वल टू 6st स्क्वायर आ गया प्लस में ये। अब यहाँ पे देखो अब ये sp है 6st 12t s स्क्वायर, इसको इस साइड भेज देते हैं। हम p स्क्वायर निकालना है तो इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो। 12t s स्क्वायर इसको इस साइड भेज देंगे तो 6st स्क्वायर, ये 2sp स्क्वायर हो गया और ये इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 3tp स्क्वायर। अब यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2s माइनस में 3t और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ st कॉमन ले लेना। st कॉमन 6st कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो यहाँ पे 2 बच जाएगा, t तो बाहर आ गया, एक s बच जाएगा माइनस में यहाँ पे 3t बच जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल, p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6st, ये सॉल्व करने के बाद आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है 22 क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो 22 क्वेश्चन क्या है। इफ p रेशो q ये x रेशो y ये दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है 22। ठीक है, p रेशो q क्या दे रखा है हमें 2 रेशो 3 दे रखा है और x रेशो y दे रखा है 4 रेशो 5 और वैल्यू निकालनी है हमें किसकी 5px प्लस में 3qy रेशो 10px प्लस में 4qy। ठीक है, अब 5p की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 4 प्लस 3q की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 रेशो 10, p की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है प्लस 4 q की वैल्यू 3 है और
y की वैल्यू 5 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, रेस दो इसको 10 2 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। अब ऐड करेंगे तो ये 85 आ जाएगा और यहाँ पे 140। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, जैसे कि ये 5 में आ रहा है 1 पे, और 3 35 17 पे, और ये 5 के टेबल में कितने पे आता है, ये 2 और 40 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17/28। 23 क्वेश्चन देखो। 23 क्वेश्चन है, द नंबर विच when subtracted from each of the term of the ratio ये reducing it, ये आ रहा है। मतलब हम इस रेशो में से जो दो नंबरों का रेशो है उसमें से कुछ नंबर माइनस कर रहे हैं, तो हमारा रेशो ये आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम 23 डाल दें, 9/31 हमें दो नंबरों का रेशो दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं। हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा 19 हो गया और सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो अब 19 माइनस में से x कुछ नंबर माइनस किया, 31 में से भी कुछ नंबर माइनस किया, तो हमारा रेशो आ रहा है 1 ये। तो अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, तो हमारा ये एज इट इज़ रह जाएगा। इसको 4 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 4 9 से 36, 6 3 कैरी 4 और 3 76 माइनस में 4x इज इक्वल टू में 31 माइनस में x। ये x ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x माइनस में x, ये 31 उधर जाके माइनस कर देंगे। 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 3 4 45 आ जाएगा। यहाँ पे 3x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 45/3, जो कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी 15 होगी। तो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन है, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन दी रेशो ये है एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन दी रेशो ये है। इफ ईच सेव 50 रुपये पर डे, देयर डेली अर्निंग इन रुपये आर। तो उनकी डेली अर्निंग क्या होगी। ठीक है, ट्वेंटी 2 पर्सन है जो कि कितना कमाते हैं, अर्निंग उनकी है 4/5। 4/5 क्या है, अर्निंग है। और एक्सपेंसेस उनकी 7/9 है। और सेव करते हैं वो 50 रुपये पर डे। तो देखो, अर्निंग है, एक्सपेंसेस है और वो सेव भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा, देखो अर्निंग को हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर निकालना है हमें, अर्निंग निकालनी है। लेट कर लेते हैं, पहले वाले की अर्निंग कितनी है 4x और दूसरे वाले की 5x। 4x अपॉन में 5x। ठीक है, सेव करने के बाद उसके पास एक्सपेंसेस बचते हैं। ठीक है, सेव करता है कितना 50 रुपये,
तो बाकी तो उसने एक्सपेंसेस ही करे होंगे, खर्चे ही करे होंगे, तो किस रेशो में किए होंगे, इसी रेशो में। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 9 4x माइनस में 50 7 5x माइनस में 50। 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 30x 6x माइनस में इसको 5 9 45, ये 35x माइनस में 3 7 5 35, ये आ गया। ये 35 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 36x माइनस में 35x, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। तो टोटल अर्निंग बता दो। पहले वाले की 400 रुपये है, दूसरे वाले की 500 रुपये, ये टोटल अर्निंग आ गई। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम 25th क्वेश्चन करते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, 25th क्वेश्चन में बोल रखा है हमें द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, ये है इफ द सेकंड ट्रेन रन 4 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी, रेशो दे दी हमें टू ट्रेन की, रेशो दे दी बिटवीन टू ट्रेन स्पीड कितनी, 7:8 दे दी है इन्होंने। फर्स्ट ट्रेन क्या बोल रखा है इन्होंने, कुछ बोला नहीं। सेकंड ट्रेन के बारे में बोल रहा है कि वो रन करती है 400 किलोमीटर। सेकंड वाली ट्रेन के बारे में क्या बोल रहा है, 400 किलोमीटर 5 आवर। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 7:8 हो गया, 7/8। फर्स्ट ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे बोल रखा है 400/5, 400 किलोमीटर 5 आवर में। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसको सोल्व कर लो, नीचे वाले को पलट देंगे तो 5/400 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ऊपर में 5x, नीचे 400। ठीक है, 7/8 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40x, 7 को इससे करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, इसको यहाँ 40 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 4 1 पे ये 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आए हुए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना लूँगा। वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9711635088। आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड कमेंट करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि मेरी सारी अपडेट्स और सारे लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।